So today I am going to explain about the C4 cycle. Yesterday we have discussed about the C3 cycle. So C4 cycle, or you can say C4 pathway. The first thing is that it is also known as Hatch and Slack cycle or Hatch and Slack cycle, a pathway on the behalf of the name of the scientist who has discovered the C4 cycle. There are so many plants where the C4 cycle found, and these plants are known as C4 plants. Few examples are written here: maize, sorghum, euphorbia, sugarcane. So these are the C4 plants where the C4 cycle performed. So what is the benefit of C4 cycle on the C3 cycle? You will have to know about it. C4 साइकिल में एक बेनिफिट होता है जो C3 साइकिल में नहीं होता, जो C3 प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होता है. वो बेनिफिट है टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस. फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एन ईवल फॉर द प्लांट्स एज वेल एज फॉर अस. उसमें क्या है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है. इवन ऑक्सीजन इज मोर रिक्वायर्ड फॉर अस. तो C3 प्लांट्स जो होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्रेजेंट होती है, लेकिन C4 प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक काइंड के एडेप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस अवॉइड हो जाती है एंड इट इज़ मोर बेनिफिशियल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट आर द एडेप्टेशंस इन C4 प्लांट्स टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस. First adaptation is dimorphic chloroplast. Di means two, morphic means form. What it mean? There are two form of chloroplast found. The first is granule chloroplast and the second one is agranule chloroplast. Granule chloroplast is normal chloroplast that you have already studied, जिसमें granum present होते हैं, thylakoid present होते हैं and they are attached with the thylakoid membrane. But in agranule chloroplast, thylakoid are absent, only stroma lamellae are present. Granum chloroplasts are found in mesophyll cell, yet agranum chloroplasts are found in bundle of sheath. I am going to tell you about the section of a leaf. हमें पता है अपर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है. एपिडर्मिस के नीचे mesophyll cells present होंगी. लोअर लेयर इज ऑल्सो एपिडर्मिस डेट कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटा. एट द मिडल जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड. जाइलम और फ्लोएम को कवर किए हुए एक सर्कुलर रिंग प्रेजेंट होता है सेल्स का, और इन रिंग्स को हम बंडल ऑफ शीथ्स बोलते हैं. व्हाट इट मीन? इन मेसोफिल सेल ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट फाउंड, बट इन बंडल ऑफ शीथ अ ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट फाउंड. So there are two kind of chloroplast found. That why this mechanism is known as dimorphic chloroplast. सेकेंड जो इसमें मैकेनिज्म होती है वो होती है क्रेंच एनाटॉमी. क्रेंच का मतलब होता है रिथ. रिथ मीन्स सर्कुलर स्ट्रक्चर. व्हाट इट मीन? वंडल ऑफ शीथ एक सर्कुलर फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होती हैं, और जो वंडल ऑफ शीथ की सेल्स हैं वो इम्परमिएबल होती हैं CO2 और ऑक्सीजन गैसेस के लिए. व्हाट इट मीन? ऑक्सीजन अगर फॉर्मेशन मेसोफिल सेल्स में हो रहा है तो वो इसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं आ पाएगा. ओके तो ये जो एनाटॉमी है, ये जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है बंडल ऑफ शीथ का सर्कुलर स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द क्रेंच एनाटॉमी. अब आप देखिए फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड कैसे होता है. फोटो रेस्पिरेशन का मेन रीजन होता है फंक्शन ऑफ रुबिस्को एंजाइम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन C3 साइकिल. रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज दोनों एंजाइम की तरह बिहेव करता है. इट्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एज वेल एज कंसंट्रेशन. तो टेम्परेचर अगर हाई है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रुबिस्को एज ए ऑक्सीजनेज वर्क करेगा, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा. और अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है, तो एज ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम वो बिहेव करता है. और प्लांट्स में कार्बोक्सिलेज की नीड होती है क्योंकि CO2 को फैच करना होता है, CO2 को एक्सेप्ट करना होता है. तो मेसोफिल सेल के अंदर ड्यू टू द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्यों? क्योंकि थाइलेकॉइड है और थाइलेकॉइड के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती थी, हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में देखा था. तो फोटोलिसिस की वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसी वजह से यहाँ रुबिस्को फंक्शनल नहीं होता. वो सही से फंक्शन इसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते. रुबिस्को जो फंक्शनल होगा वो बंडल ऑफ शीथ में होगा एज ए कार्बोक्सिलेज. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बंडल ऑफ शीथ में ग्रेनम एब्सेंट है, थाइलेकॉइड एब्सेंट है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. तो रुबिस्को का फंक्शन यहाँ होगा, मेसोफिल सेल्स में नहीं होगा. ओके तो अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ कम है, वो बैलेंस्ड हो गया, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी अवॉइड हो जाती है. किसमें? इन C4 प्लांट्स में. So let's start with the C4 cycle. C4 cycle perform in two cells, mesophyll cell as well as bundle of sheath that I have told the location at the back side. तो यहाँ मैंने एक मेसोफिल सेल बनाया है, दूसरा नीचे की साइड मैंने बंडल ऑफ शीथ बनाया हुआ है.
ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, और जब भी CO2 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है हमेशा कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होता है, एंड इन दिस प्रोसेस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज पार्टिसिपेट। कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट एंड फॉर्म H+ आयन एंड SCO3- आयन, दैट इज द बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयन बना वो फास्फोइनोल पाइरुवेट दैट इज द 3 कार्बन कंपाउंड उससे रिएक्ट करेगा, एंड अ 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। एक कार्बन यहाँ से मिला, 3 कार्बन यहाँ है, सो द 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म। हेयर ऑल्सो 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, बिकॉज यहाँ पे भी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रही है, लेकिन रुबिस्को पार्टिसिपेट नहीं करता। रुबिस्को की जगह पेप्केज एंजाइम यहाँ पार्टिसिपेट करता है। पेप्केज मीन्स फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। PAP is phosphoenol pyruvate, and here the enzyme that is participate is phosphoenol carboxylase pyruvate carboxylase enzyme. So in the presence of peptidase enzyme, 4 carbon compound oxaloacetic acid form. Oxaloacetic acid is going to convert into either malic acid or aspartic acid. या तो मैलिक एसिड बनेगा या एस्पार्टिक एसिड बनेगा, बोथ आर द 4 कार्बन कंपाउंड अगेन। दिस मैलिक एसिड इज गोइंग टू डिफ्यूज इनटू द बंडल ऑफ शीथ सेल। बंडल ऑफ शीथ सेल में डिफ्यूज होके आ जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड है ये भी। अगेन मैलिक एसिड इज गोइंग टू रिमूव 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इसने रिमूव कर दिया, इसके पास 3 कार्बन बचे, सो दैट इट इज कन्वर्ट इनटू द पाइरुविक एसिड दैट इज द 3 कार्बन कंपाउंड। नाउ दिस पाइरुविक एसिड अगेन गो बैक इनटू द मेसोफिल सेल, और यहाँ पे ये पाइरुविक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पाइरुवेट में। इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ATP मॉलिक्यूल यहाँ कन्वर्ट होता है AMP मॉलिक्यूल में, डेट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ATP मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फेट ग्रुप डी अटैच हो रहे हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, देन इट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू AMP। तो आप नॉर्मली देखते हैं एक ATP मॉलिक्यूल जब कंज्यूम होता है तो वो ADP में कन्वर्ट होता है, वो व्हाट इट मीन एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन यहाँ 2 फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं अप्रॉक्स यहाँ पे जो कंजप्शन हो रहा है ATP मॉलिक्यूल का, डेट इज इक्विवेलेंट टू द 2 ATP मॉलिक्यूल्स, right? So here 2 ATP molecules are consumed and pyruvic acid is again going to convert into the phosphoenol pyruvate। तो यहाँ तो रिसाइकलिंग हो गई phosphoenol pyruvate की। अब ग्लूकोज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, लेट्स सी हियर। The CO2 that is released by the malic acid, it again bind to the 5 carbon compound RUVP in the presence of enzyme Rubisco, क्योंकि यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ रुबिस्को एज ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम बिहेव करेगा, और फिर से यहाँ पे बंडल ऑफ शीथ में C3 साइकिल परफॉर्म हो जाती है। तो फिर से C3 साइकिल परफॉर्म होगी, तो इसका मतलब क्या है, एक CO2 RUVP से बाइंड करेगा, इसी तरह से 6 CO2 को इससे बाइंड करना होगा, पूरी C3 साइकिल आपकी परफॉर्म होती रहेगी और आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने देखा था C3 साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए कितनी ATP की रिक्वायरमेंट होती थी, 18 ATP एंड 12 NADPH2। नाउ हेयर C3 साइकिल तो परफॉर्म हो ही रही है, 18 ATP कंज्यूम हो रहा है, उसके साथ साथ ATP कंजप्शन यहाँ भी हो रहा है। एक CO2 के फिक्स होने में 2 ATP कंज्यूम होंगे, ये साइकिल 6 टाइम रिपीट होगी, क्योंकि ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन शुगर, तो 6 कार्बन हमें यहाँ से चाहिए, तो इसीलिए 6 2 जा 12। ओवरऑल जो ATP कंजप्शन होगा वो क्या होगा, 12 ATP कंजप्शन अकर। तो टोटल ATP जो C4 साइकिल में चाहिए वो कितनी चाहिए, 30 ATP, क्योंकि 18 ATP यहाँ पे कंज्यूम होंगे और 12 ATP यहाँ कंज्यूम हो रहे हैं, बिकॉज एक साइकिल में 2 हो रहे हैं, तो 6 साइकिल में 12 ATP आर कंज्यूम। सो इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द C4 प्लांट्स, दे हैव द नीड ऑफ 30 ATP मॉलिक्यूल्स एंड NADPH2 12 मॉलिक्यूल चाहिए फॉर एज अ रिड्यूसिंग पावर। So here all about the C4 cycle.